बलूचिस्तान में एक और संगीन हमला हुआ है। तो पाक फौज को एक नुकसान उठाना पड़ा है, जानी नुकसान हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस का, जिसमें एक लेफ्टिनेंट, एक सूबेदार और 7 सिपाही जो हैं वो शहीद हो गए हैं। पाकिस्तानी जो पॉलिसी है वो कहां पर गलत थी कि वही जो अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत है वो अपनी चेक पोस्टें फराहम करती है इन शिद्दत पसंदों को और वो इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। 5 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो मीरान शाह में जो है वो शिद्दत पसंदों से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान में कुर्बानी का जज्बा है, पाकिस्तान में इस्लाम जो है या जो कलमे का जो जज्बा है ना वो, और उनकी तश्कीलें काफी तादाद में हुई है। वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे चेक पॉइंटों पे, थानों पे आसानी से मतलब हमले कर लेते हैं, रेकी अपनी करते हैं। इनको पता होता है कि इस टाइम पे सिक्योरिटी कॉन्वे किधर जा रहा है। थानों पे, चेक पॉइंटों पे, पोस्टों पे जाके, और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां जो है वो इस टाइम पे जारी है और मुल्क में सेफ्टी के लिए, आवाम की जान माल के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आए दिन जो है हमले पर हमले हुए जा रहे हैं, चाहे वो टीटीपी के द्वारा हो चाहे बीएलए के द्वारा। इस बार फिर से एक बहुत बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में। वहां पर बताया जा रहा है, खबर आ रही है कि पाकिस्तानी फौज के 5 जवान जो हैं वो मारे गए हैं और इस हमले में 15 आतंकवादियों को उन्होंने ढेर कर दिया, यानी कि मार दिया। बल्कि पाकिस्तान जो है असली आंकड़े जो हमेशा से छुपाया करता है, तो करीब 10 से 12 पाकिस्तानी फौज के जितने भी फौजी हैं वो मारे गए हैं। असली आंकड़ा यही होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो हमेशा सही आंकड़े जो हैं वो छुपाया करता है दुनिया भर से, क्योंकि भाई ये अपने आप को नंबर 1 आर्मी कहते हैं, नंबर 1 कहते हैं, जबकि ये नंबर 1 है। और वहीं दूसरी तरफ इनका कहना है कि ये जो हमले हो रहे हैं, ये जो अटैक कराए जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, इसके पीछे जो साजिश है वो बड़ी साजिश भारत की है। मतलब काम खुद करे और नाम जो है वो हमेशा भारत का थोपते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस पूरी वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। 1989 को 1989 को इस जंग का ख़ात्मा हुआ था लेकिन इस जंग के असरात आज भी मौजूद हैं। ये जो आम तातील है ये इस दिन की याद दिलाता है कि अफ़गानों ने कैसे रूसी अफवाज को शिकस्त से दोचार किया था। और उसमें आपको पता है ये एक पूरी तारीख़ है। उसमें पाकिस्तान का भी किरदार था, उसमें अमेरिका का भी किरदार था, और अफ़गान मुजाहिदीन जो हैं उनको कैसे फिर इक़्तिदार मिला, फिर बाद में कैसे हालात तब्दील हुए, कैसे चल रहा है कि शिद्दत पसंदी जो है वो पाकिस्तान में बढ़ गई है और अफगान तालिबान के आते ही इन्होंने दोबारा अपनी कार्रवाइयों में तेज़ी लेके आई हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां ये वाच कर रही हैं, उनको ये अंदाज़ा है कि अफगान तालिबान जब से बरसर इक़्तिदार आए हैं, इनकी कार्रवाइयाँ शुमाली वज़ीरिस्तान समेत पूरे जुनूबी अजला में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जो है वो बढ़ गई हैं। देखिए पाकिस्तान जो है इस वक्त हमें समझने की जरूरत है जैसे की सूरत में, और खुद वो अवेलेबल है एज अ क्लाइंट टू इंडिया। इंडिया इज द स्पॉन्सर ऑफ दिस स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म एंड स्पॉन्सर ऑफ द प्रॉक्सी वॉर, और ये उसके क्लाइंट्स हैं। और विक्टिम कौन है? पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान के अंदर भी आप देखते हैं कि उनको काफी सपोर्टर्स, अबेटर्स और यहाँ पे हैंडलर्स मुयस्सर आ जाते हैं जो पाकिस्तान को इंस्टेबल कर रहे हैं। अमेरिका में जो अमेरिका ने असलहा छोड़ा हुआ है अफगान तालिबान के हाथों, वही असलहा जो है वो इन शिद्दत पसंदों के हाथों में होता है, में जो है वो हलाक कर देती है। इनके पास वो जो नाइट विजन है, नाइट गॉगल्स हैं, ये सारे इस्तेमाल करके सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां कर रहे हैं। एक तो वो टीटीपी से उनको एक खौफ है कि अगर हम टीटीपी के खिलाफ, ये पास में हमारे साथ लड़ते रहे हैं, हमारे पार्टनर्स रहे हैं, फिर पख्तून वली का जो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेके आ जाते हैं कि जी ये हमारे दोस्त थे, हमारे साथ इन्होंने शरीक थे उस जंग में जो रशिया के खिलाफ लड़ी गई या अमेरिका के खिलाफ लड़ी गई। तो पख्तून वली हमारी जो ट्रेडिशंस है उसके बीच में हम इनको छोड़ नहीं सकते। जो मुलाकात की है नरेंद्र मोदी ने, तो इस मुलाकात के बाद एक मुश्तरका एलामिया जो जारी किया गया उस पर पाकिस्तान ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है। अमेरिका की भारत को जदीद टेक्नोलॉजी हथियारों की फराहमी के मामले के ऊपर, और कहा है तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने कि इंडो यूएस मुश्तरका बयान जो है बेबुनियाद भी है और सिफारती इक़्तिदार के भी ख़िलाफ़ है। इस मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान पर जोर दिया गया है कि वो अपनी सरजमीन को सरहद पार दहशतगर्दी के लिए। आपको सिक्योरिटी फोर्सेस की केपी में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 15 खारजी हलाक हो गए।
लाइक और रहमान हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। जी डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके दौरान 15 फारिग मारे गए हैं। पहली कार्रवाई की गई है DI खान के इलाके हतला में, जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौजियों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। तो उसके मकासद उसने बयान किए थे। देखिए अल्टीमेटली ये है कि वहाँ पे इंडिया और अफगानिस्तान दोनों एक्टिवली और दूसरी ताकतों के साथ वो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, BLA को भी, मजीद ब्रिगेड को भी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाएंगी। जी साहब। करीब में भी बहुत कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से हुई कि उधर अफगान हुकूमत को समझाया जा सके कि आप TTP को काबू में करें, लेकिन अब एक रिपोर्ट UN की, यूनाइटेड नेशंस की, वो सामने आती है और वो ये बता रहे हैं कि बाकायदा वहाँ फंड किया जाता है अफगान हुकूमत की जानिब से। TTP को तकरीबन $43,000 माहाना मिलता है एक TTP रहनुमा नूर वली महसूद और उनके अहले खाना को, जिसके बाद वहाँ कैंप्स बनाते हैं, फिर भर्तियाँ होती हैं और इन अ वे उनकी ताकत पहले के मुकाबले में ज़्यादा हुई है। ये तो पीठ में छुरा घूमने के मुतरादिफ। अफगानिस्तान से मिल रही है, सारी दुनिया से अब के सामने आ चुकी है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान भी मुतादिद बार बावर करा चुका है। खित्ते के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखें कि मेरे ख्याल में जब से अफगान तालिबान पावर में आए हैं 15 अगस्त 2021 के बाद से हमने सर्च देखी जो दहशतगर्दी हुई पाकिस्तान के अंदर, और उससे पहले देखें 86% पाकिस्तान में दहशतगर्दी की रिडक्शन थी, लेकिन उनके आने के बाद हमने एक तेजी देखी और उसमें मेनली ये हुआ कि वहाँ पे उन्होंने हाइड आउट्स दिए, वेपन्स एंड इक्विपमेंट जो अमेरिकन छोड़ के गए थे यहाँ पे कंटेन करना चाहती है। देखिए पाकिस्तान ने तो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज इनको दिया है, और अब रिसेंटली जो फॉर्मेशन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें भी इस रिजॉल्व का इआदा किया गया कि जो काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास स्ट्रेटजी है वो हम यूज़ करेंगे। और जिस तरीके से हमने रिसेंटली लास्ट ईयर किया था बरमल पक्तिका में, तो ये दोबारा ये हो सकता है और इस दफ़ा होगा तो मैसिव होगा। और ये देखें कि और दुनिया भी मानती है, और जो अभी रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन एनालिटिकल सपोर्ट और सैंक्शन है कि स्टेटस को कोई नहीं होगा, कोई अपॉलॉजीज नहीं होगी, कोई अपीसमेंट नहीं होगी, स्ट्राइक्स होंगी। करीब में भी बहुत कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से हुई कि उधर अफगान हुकूमत को समझाया जा सके कि आप TTP को काबू में करें, लेकिन अब एक रिपोर्ट UN की, यूनाइटेड नेशंस की, वो सामने आती है और वो ये बता रहे हैं कि बाकायदा वहाँ फंड किया जाता है अफगान हुकूमत की जानिब से। TTP को तकरीबन $43,000 माहाना मिलता है एक TTP रहनुमा नूर वली महसूद और उनके अहले खाना को, जिसके बाद वहाँ कैंप्स बनाते हैं, फिर भर्तियाँ होती हैं। मीडिया वालों को भी हमें पता है वहाँ क्या हो रहा है, मगर अब बात यह है कि नाउ इट्स इन द इंटरनेशनल अरीना। पहले हमारी कोई बात नहीं सुनता था, अब UN वाले कह रहे हैं। मगर देखिए मैं समझता हूँ जो मेन स्टेक होल्डर्स है ना अफगानिस्तान में, चाइना हो गया, पाकिस्तान है, इंडिया है, ईरान है, रशिया है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, ऑल दीज एंड इंक्लूडिंग अमेरिका, सबको पता है वहाँ क्या हो रहा है। ये नहीं है कि इस रिपोर्ट ने कोई ऐसी चीज़ हमें बताई जो हमें पता नहीं थी। अच्छा। सवाल ये खड़ा होता है कि इंटरेस्टेड, अब ये भी जो पुराना था ना कि जी वो ख़वातीन के ऊपर ये हो रहा है और वो भी पीपल आर लूजिंग इंटरेस्ट। और अब जब से ट्रम्प आया अब तो सारा फोकस ही दुनिया का ट्रम्प की तरफ हो गया है। नोबडी रियली केयर्स अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन अफगानिस्तान। तो ये रिपोर्ट का तो फ़ायदा हमें उस वक्त होगा कि अगर हम इस रिपोर्ट को लेके हर जगह पे पहुँचें और इस बयानिया को हम तेज़ करें और लोगों को यकीन दिलाएं कि दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग एंड वी नीड योर हेल्प टू टॉक टू द तालिबान और टू रिस्ट्रेन देम। और मैं समझता हूँ इसमें सबसे पाकिस्तान चाहे अपने आप को कितना ही अच्छा साबित कर ले, कितना ही अच्छा बोल ले, दुनिया भर में गा ले कि भाई पाकिस्तान की आर्मी जो है वो नंबर 1 आर्मी है, लेकिन भाई असलियत इनकी क्या है ये पूरी दुनिया भर के लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो नंबर 1 की जगह नंबर 1 है और हमेशा ही रहेंगे। ये अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते। इनको आए दिन कोई ना कोई आकर के पाकिस्तान के अंदर ठोक जाता है। लोग पाकिस्तान के अंदर और मुल्कों के प्रधानमंत्री वगैरह आकर के, प्रेसिडेंट्स आकर के, शेख्स आकर के इनको धो जाते हैं, इनकी जम के बेइज्जती करके चले जाते हैं, तब भी इन पाकिस्तानियों को कोई असर नहीं होता है। ये जगह जगह जा कर के तब भी अपना भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगने चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के अंदर कोई भी अटैक होता है, कोई भी हमला होता है, तो ये अपने जो असली आंकड़े जो है पाकिस्तान के फौजी के जो मारे जाते हैं उनमें से ये असली आंकड़े कभी भी नहीं बताते। हमेशा ये आंकड़े जो है कम बताते हैं ताकि इनके पाकिस्तान की बेइज्जती ना हो, दुनिया भर के लोग जो है इन पे हंसे ना, बल्कि पूरी दुनिया भर के लोग जानते हैं कि ये साफ तौर पे झूठ कह रहे हैं। असली आंकड़े तो ये कभी जिंदगी में नहीं बताते, क्योंकि कुछ तो खबरें ऐसे होती हैं पाकिस्तान की, ये लोग पाकिस्तानी चैनल में नहीं चलाते जब तक उसकी खबर
कहीं और तक ना पहुंच जाए। खबरें आने लगती है दूसरी जगह से पहले, फिर जा करके ये लोग अपने पाकिस्तान के चैनल में लाइव चलाते हैं इस खबरों के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा इंट्रो में कि भाई खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी फौजी के 5 फौजी पाकिस्तान के हिसाब से मारे गए हैं, लेकिन भाई असली आंकड़ा तो 10 या 11-12 फौजियों का मारे जाने का होगा। ये लोग जो छुपा रहे हैं दुनिया भर के लोगों से। और वही इनका कहना है कि 15 आतंकवादियों को इन्होंने ढेर गिराया है, मतलब मार गिराया है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई एक को भी इन लोग ने मार गिराया हो तो बहुत बड़ी बात है। कह तो ये लोग 15 रहे हैं, साफ तौर पे झूठी बोल रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही आकर के इन पे हमला करके चले जाते हैं, इनको होश ही नहीं रहता, इनके कैंप में आकर के हमले हो जाते हैं। तो इसमें भाई आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।